मैं म्यूट कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम जो है हमने एलियनेशन तक कंप्लीट किया था और अब आज जो है हम लोग उनका नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मार्क्स का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है? तो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे देखिए दो क्लास जो है हमेशा रह रहे हैं, एक शोषण करने वाला और जो एक शोषित क्लास है। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसी को बोलते हैं क्लास, एक शोषण करने वाला क्लास और एक शोषित क्लास। ठीक है, तो रूलिंग क्लास बोल सकते हैं या डोमिनेंट क्लास बोल सकते हैं, और दूसरा जो है ऑप्रेस्ड क्लास, शोषित वर्ग। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये समझ सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है क्यों संघर्ष होता है। तो क्या है कि जो डोमिनेंट क्लास है वो जो शोषण करने वाला क्लास है वो हमेशा शोषित करने वाले क्लास को, जो शोषण वर्ड बार बार आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है शोषण, तो ये शोषण आखिर होता कैसे है? तो मैंने यही उसमें बताया था और अभी ऐड कर रही हूँ फिर से कि जो शोषण करने वाला है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहना चाहता है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो आपकी लागत में जो कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। तो जो मजदूर वर्ग है उसको आप कम से कम पैसा जो है शोषण करने वाला क्लास देना चाहता है ताकि उनका प्रॉफिट अधिक से अधिक हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो जो मजदूर हैं फिर वो वर्कर्स एट सब्सिस्टेंस लेवल, तो उनको सिर्फ उतना ही जो है मजदूरी दी जाती है, उतना ही दिया जाता है, सैलरी हो गया, भुगतान हो गया, उतना ही किया जाता है कि जिससे बस वो जीवित रहे। मतलब अगर मर ही जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो बस उतना ही दिया जाता है कि जिसमें जो हाड़ मांस का बस वो बस जिंदा रहें, उससे ज्यादा ऐसा मतलब कि अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, अच्छे से रह सकें, अच्छे से घर में रह सकें, अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें, ये सब नहीं हो पाता है। तो वर्कर्स एट सब्सिस्टेंस लेवल मतलब किसी तरह जी रहे हैं, सब्सिस्टेंस लेवल। तो वर्कर्स को इतना कम सैलरी दी जाती है कि किसी तरह सब्सिस्टेंस लेवल पे है। तो जाहिर सी बात है कि वर्कर्स में असंतोष तो होगा कि भाई वो भी अच्छे से है, वो देख रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कितने अच्छे से रह रहा है, उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा जो है इतना उसमें जो है पढ़ रहा है, इतना कष्ट से पढ़ रहा है, सिंपल से पढ़ रहा है, और हम ही मेहनत करके कमा के दे रहे हैं, और उसी पे जो है जो शोषण करने वाला क्लास है, मालिक है, उसी पे पल रहा है उनका, वो लोग तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो असंतोष कहीं ना कहीं पनपेगा ही। तो ये जो कारण है जो एक्सप्लॉयटेशन, जाहिर सी बात है कि ये कारण बनता है जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। एक वर्ग जो है दूसरे का जब शोषण करेगा तो शोषण करने वाला धीरे धीरे तो उसको समझ में आता है ना कि हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मजदूर चाहता है कि हमें मजदूरी अच्छे से अधिक मिले, ज्यादा थोड़ा मिले कि हम थोड़ा अच्छे से रह सकें, और मालिक है कि ज्यादा जो है वो सैलरी देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से क्लास कॉन्फ्लिक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है मार्क्स का, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटहर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें मार्क्स कहते हैं कि अभी तक का जो इतिहास रहा है समाज का, वो जो है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। कैसे? अभी तक इसमें हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो इतिहास है ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये क्लास हैं वो जो है एक शोषण करने वाला है और एक शोषित क्लास है। तो ये जो है इस कारण से जो है शोषण हमेशा से रहा है, तो शोषण है तो वर्ग संघर्ष है। तो इस तरह से जो अभी तक का इतिहास है, समाज है, वो संघर्ष का
वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यही स्टेटमेंट का मीनिंग है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को अगर कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है अभी तक? ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा इसको आप लोग। तो ये क्या चीज है? देखिए, मजदूर जब काम करता है तो उसको जो जितने रुपए का वो चीज प्रोड्यूस करता है, उसकी तुलना में उसकी सैलरी हमेशा कम होती है। Workers create more value at work than they receive in wages. The extra surplus value goes into the owner's pocket. ठीक है, किसी मजदूर ने सपोज 5 रुपए का चीज बनाया, ठीक है, और उसकी मजदूरी उसको 2 रुपए दी जाती है, ठीक है, तो ये 3 रुपया सरप्लस हुआ, ठीक है, तो वो कहा जाता है, वो जो मालिक है उसका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ये जो 3 रुपए हैं इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, तो जो 3 रुपए जो उसका मेहनताना है, उसका वो जो पैसा उसको नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, सिर्फ 2 रुपए मिले, तो वो जो लेबर है वो अनपेड लेबर रह गया। तो अनपेड लेबर रह गया, तो ये जो है ये भी जो शोषण का एक हिस्सा है। जाहिर सी बात है, जितने की मजदूरी कर रहा है आप उतना नहीं दे रहे हैं, जो उसका ड्यू बनता है। 5 रुपए का चीज वो वैल्यू 5 रुपए के वैल्यू का वो प्रोड्यूस कर रहा है मजदूर, और आप उसको 2 रुपए सिर्फ सैलरी दे रहे हैं। 3 रुपया जो है आपका प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है, जो मालिक है। तो जो अनपेड लेबर है, ठीक है, तो वही सरप्लस में जाता है। और ये जो है आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि वो भी एक शोषण का एक हिस्सा है। और वो जो जितना काम कर रहा है शिफ्ट में, जैसे उसकी जो है कायदे से 8 घंटे काम करना चाहिए, वो 12 घंटे कर रहा है, और उसको पैसे कितने मिल रहे हैं? सपोज 8 घंटे का भी मुश्किल से मिल रहा है, तो वो जो 4 घंटे वो एक तरीके से एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वो 4 घंटे में अपने परिवार को कहीं घुमा सकता था, बच्चे को पढ़ा सकता था, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था। तो वो भी उसको उसकी फैक्ट्री में ही चली जा रही है, या जहाँ काम करता है वहां पे चली जा रही है। तो लिटिल लीजर टाइम, वो लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये भी असंतोष की बात है, ठीक है। अगर बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, तो बस एक मशीन बन के काम कर रहे हैं। इंसान जो है वो चाहता है कि थोड़ा सा घूमे फिरे, वो सब, तो वो बहुत एकदम समझिए कि जो है इतना कम हो जाता है। तो ये सारा चीज असंतोष का कारण बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो सरप्लस वैल्यू का यहाँ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सरप्लस वैल्यू। एक मैंने ये स्लाइड में जो है ये आप लोग क्लास के बाद ध्यान से देखिएगा। तो ये इसको फिगर के रूप में एक मैंने कार्टून के रूप में जो है ये बताया है, इसको देखेंगे तो और आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आप लोग क्लास के बाद और ध्यान से अच्छे से देखिएगा जो मैंने कहा है।
ठीक है, यहाँ पे मजदूर जो है काम कर रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। तो और वो जितने रुपए का प्रोड्यूस कर रहा है कॉमोडिटी, और उसके हिसाब से कम सैलरी मिल रही है, बाकी सरप्लस वैल्यू जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। ये जो टोपी वाला आदमी है ये मालिक है, ठीक है। और फिर वो जो पैसा प्रॉफिट हुआ उसमें से फिर वो कुछ पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में लगाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट बहुत हो रहा है। तो वो जो फिर उसमें से जो है इन्वेस्ट करके बना रहा है, फिर ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि 5 रुपए का सपोज उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसको सैलरी मिली 2 रुपए की, फिर वो मार्केट में जाता है, सपोज अपना ही सामान वो खरीदने जाता है, तो उसको कितने में मिल रहा है? 5 रुपए में, ठीक है। तो अब वो 2 रुपए उसके हाथ में है और 5 रुपए, जबकि उसने जो है वो 5 रुपए की मेहनत की है, लेकिन वो खरीद नहीं सकता है, उसके लिए कर्ज लेगा या जैसे भी है, या फिर नहीं खरीद पाएगा, असंतोष हो कैसे रह जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे ये बता रहा है कि वो उस सामान को जब खरीदने जाता है तो वो उसको महंगा मिलता है और वो गरीब का गरीब रह जाता है। वो अपना ही सामान जो है उसको जो है वो जो है जितने का वैल्यू प्रोड्यूस किया उसे उसी में मिल रहा है कि, लेकिन सैलरी उसको 2 ही रुपए की मिली है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? यस मैम। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए आप लोग। यस मैम। क्लास करने का मन नहीं है तो क्लास बंद कर दें? नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं अभी तक बहुत लोगों को आज हटा चुकी हूँ, मुझे फिर से कई लोगों का कैमरा ऑफ दिख रहा है, मैं हटाना शुरू करती हूँ फिर से। मैम करो सर, हो रही है मैम। आप लोग कैमरा ऑफ क्यों कर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये इतना इम्पोर्टेंट है और मुझे ये समझने में टाइम लग गया और सबको आप लोगों को समझ में आ गया? सुमन? यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आ गया तो मैं म्यूट कर रही हूँ फिर से। ठीक है, अब हमारा जो है ये मार्क्स का जो है एक तरीके से लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो शोषण जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन कभी तो खत्म होगा। तो कैसे खत्म होगा, क्या होगा, कब होगा, उसकी ये थ्योरी है कि रिवॉल्यूशन जो है, क्रांति कैसे होगी। तो क्रांति का ये जो है थ्योरी है। तो इसके अंदर क्या है कि अत्याचार होता जाएगा, लेकिन जब ये चरम सीमा पर अपने पहुंच जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन एट पीक, जब ये अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, बोलते हैं ना अति किसी चीज की बुरी होती है। तो जब एकदम अति हो जाएगी और मजदूर जो है वो जब समझ जाएंगे क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ एक चीज होता है कि जैसे क्लास तो है, लेकिन जब हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा जो ये बगल में मेरे मजदूर काम कर रहा है सेम फैक्ट्री में, तो ये सब हम लोग एक ही तंत्र से पीड़ित हैं, एक ही समस्या से पीड़ित हैं। तो क्लास इन इटसेल्फ जो है वो क्लास फॉर इटसेल्फ, कि जब अपने बारे में सोचने लगेगा कि हाँ हम एक समूह है, मैं ही अकेला एक शोषित नहीं हो रहा हूँ, हम लोग एक वर्ग हैं, एक समूह है, जो सब हम लोग एक ही चीज से प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। तो जो ये समूह की जो भावना आ जाएगी, क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है, मजदूर है तो एक क्लास इन इटसेल्फ तो पहले से ही था,
लेकिन जब भावना आ जाएगी कि हाँ ये सामूहिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको क्लास फॉर इटसेल्फ की जब भावना आ जाएगी कि हम लोग एक पूरा वर्ग जो है हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हो रहे हैं, तो तब जाके जो है रेवोल्यूशन का जो है ये बीज बोया जा चुका होगा और तब जाके क्रांति होगी। तो क्रांति होगी तो क्या होगा, मजदूर जो है वो क्रांति कर देगा और उसके बाद से जो है क्रांति होगी, फिर चीजें जो है जो पहले की तरह चीजें नहीं चलेंगी कि नहीं इस तरह से शोषण नहीं चल सकता है और क्रांति हो जाएगी। तो जो जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस करने के साधन है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, सबका ओनरशिप जो है वो मजदूर ले लेंगे। ठीक है, मजदूर लेंगे, सबके सब कुछ जो है, जो मजदूर यानी कि आम जनता। ठीक है, कैपिटलिस्ट तो बहुत कम थे लोग, जनरल जनता जो होती है वो तो काम ही करती है किसी के यहाँ। तो एक तरीके से वो जनता होगी, जो मजदूर होंगे, जनता होंगे, वो सारा जो चीज है, फैक्ट्री और जितने भी जमीन है, ये सब है, तो सारा चीज सबका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, जब हमने इस स्लाइड में देखा था कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, इस समय जो है जितने भी जमीन है, फल फूल है, वो सबको बिलोंग करता है। यही पढ़ा था हमने, राइट? तो कोई क्लास नहीं था इस समय। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे हो जाएगा कि जितने भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी मशीन है, लैंड है, सब कुछ जो है सबका अधिकार हो जाएगा और कोई क्लास, मालिक और नौकर का भेद मिट जाएगा। सभी लोग मालिक होंगे, एक ही क्लास होगा, या फिर मान सकते हैं कि कोई क्लास नहीं होगा, क्लासलेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो मजदूर जो है जब चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे, तो उस समय क्या होगा कि ये भेद मिट जाएगा, कौन मालिक है, कौन नौकर है, सब एक बराबर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जो मालिक है इतना जल्दी अपना सब कुछ तो दे नहीं देगा, तो कहीं वो फिर से जो मालिक लोग हैं मिल के जो है वो लोग कहीं क्रांति ना कर दें, इस तरह से करके वो विरोध जो है पूरा चीज को फिर से पलट ना दे। तो क्या है कि मजदूरों का जो है कुछ समय के लिए डिक्टेटरशिप रहेगा। ठीक है, ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स। इसका मतलब यही है कि जो वर्किंग क्लास का थोड़े समय के लिए डिक्टेटरशिप होगा। और जिस स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सोशलिज्म की स्थापना हो जाएगी। जैसे ही क्रांति होगी, सोशलिज्म जो है एक फेज आएगा कम्युनिज्म से पहले। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाद में कि कम्युनिज्म क्या है। तो उसके पहले का फेज है सोशलिज्म। जैसे ही क्रांति होगी तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट हो जाएगा और उस समय जो है सभी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, अगर किसी का जो है अगर मछली मारने का मन कर रहा है, तो उसको जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में काम करना है, वो मछली मार के कमाए या जैसे भी है। किसी को पेंटिंग करके अगर शौक है तो वो पेंटिंग करे। तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो जो उसको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सैलरी कहें या जो भी है, कमाने के उसके जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए। तो जितने सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा, उसी के अनुसार उसको जो है उसको जितना काम करेगा उसके अनुसार पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सोशलिज्म का स्टेज है। बहुत फेमस वर्ड है सोशलिज्म और कम्युनिज्म, आप लोग बार बार सुनते होंगे। आज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सोशलिज्म है क्या। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो एम है वो क्लासलेस और स्टेटलेस होना है। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो क्लासलेस और स्टेटलेस होना है। तो उसके पहले ये सोशलिज्म का फेज है। क्यों है मैंने बताया, ताकि जो है मालिक का जो क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो उनके हाथ में सत्ता था, पावर था, सब कुछ था, पैसा था। तो कहीं वापस से वो लोग जो है तुरंत आसानी से इतनी चीजें तो अपनी सौंप नहीं देंगे, तो वापस से रिवोल्ट ना कर दे। तो उन लोगों को जो है ये चीज जब तक देखने समझने के लिए कि जो है सब कुछ ठीक करने के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है अगले फेज जो है कम्युनिज्म होगा। ये टेम्पोररी फेज है। सोशलिज्म टेम्पोररी फेज है, ये फाइनल परमानेंट फेज नहीं है। जो फाइनल परमानेंट फेज है वो कम्युनिज्म है। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म में जो है यहाँ क्लासलेस जो है
एक तरीके हो चुका था क्लासलेस, अब जो है क्लासलेस और स्टेटलेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटलेस क्या है? स्टेटलेस है कि जो मार्क्स कहते हैं कि राज्य क्या है, तो राज्य जो है हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि मजदूर राज्य जो क्या है, तो वो मालिक के हाथ में जो है, जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, वो जो है जो शोषण करने वाले क्लास है, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, किस लिए? जो शोषित वर्ग है उसका शोषण करने के लिए। ठीक है, उनका मानना है कि जो पुलिस है या राज्य है, सरकार है, ये किस लिए जो है ये रूलिंग क्लास बनाता है, पैसे वाला आदमी बनाता है, ताकि जो है नौकर को दबा के रख सके। ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो सारा तंत्र खत्म करना है और क्लासलेस और स्टेटलेस जो है स्थापना करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है मार्क्स के अनुसार, और ये फेज जो है कम्युनिज्म इसको बोलते हैं। तो कम्युनिज्म में क्या होगा? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो यहाँ पे क्या था कि अभी जो है प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत है, चीजें जो है इधर उधर हो रही हैं, तो उसको जो है सही से चलाने के लिए टेम्पोररी फेज में जो है जो जितना काम करेगा उसी के अनुसार उसको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे, लेकिन जो पैसे मिलेंगे वो जो है जिसकी जितनी जरूरत है उसके अनुसार मिलेगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ठीक है, तो ये अंतिम लक्ष्य है मार्क्स का, कम्युनिज्म की स्थापना। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो दुनिया में है जहां भी हुआ है, जैसे कि बात करें चीन की या फिर यूएसएसआर में बात करें 1917 में, वहां पे हुआ था, ये रिवोल्ट हुआ था, तो वहां पे स्टेट है, गवर्नमेंट आप देखते हैं कि वहां लेनिन का बना था, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के नाम पे बना था, लेकिन यही फेज रह गया, कहीं भी कम्युनिज्म की स्थापना नहीं हो पाई है। तो ये आदर्श ही रह गया है, और इसीलिए मार्क्स की आलोचना भी होती है कि ये रियलिस्टिक थ्योरी नहीं है, रियलिस्टिक जो है उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो है कहीं भी ये चीज एक्चुअल में हो नहीं पाया है, इसी स्टेज तक रह गया है। तो जाहिर सी बात है, इंसान है, उसकी कमजोरी है और ये सारी चीजें हैं जो भी है, लेकिन हाँ, सोशलिज्म तक कहीं भी क्रांति हुई है तो सोशलिज्म तक आके रुक गई है, कम्युनिज्म तक पूरा पहुंचा ही नहीं। और मार्क्स ने जिस तरीके से बोला, जैसे जैसे चीजें, वो हुई भी नहीं है। ये हम लोग क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वहां पे क्रांति होगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चाइना हो या फिर यूएसएसआर हो, वहां पे पीजेंट सोसाइटी थी, किसान समाज ही था, और वहां पे क्रांति हुई। तो ये सब हम लोग क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। मैं एक स्लाइड और कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। ये हम लोग आज लास्ट स्लाइड कर रहे हैं। तो मार्क्स के व्यू क्या हैं कुछ चीजों पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा दिया अभी तक, बस एक बार और से मैं बता देती हूँ कि राज्य क्या है। तो मैंने अभी बताया कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास टू एक्सप्लॉइट द ऑप्रेस्ड क्लास। राज्य क्या है? तो राज्य जो है ये एक बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट, जो है वो रूलिंग क्लास ने बनाया है, उनके हाथ में होता है, ये स्टेट सब कुछ जो है उनके अनुसार चलता है, और ये शोषित वर्ग को का शोषण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो राज्य क्या है? रूलिंग क्लास के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है शोषित वर्ग को शोषण करने के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शसनेस। तो हम लोग ग्रैम्सी पढ़ेंगे और अल्थ्यूजर पढ़ेंगे, तो ग्रैम्सी में और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो आइडियोलॉजी क्या होती है? बार बार आप लोग आइडियोलॉजी वर्ड सुनते होंगे। तो आइडियोलॉजी ये होती है कि अपने अनुसार चीजें चलाने के लिए लोग कहानी गढ़ लेते हैं, थ्योरी गढ़ लेते हैं कि हमारे अनुसार से चीजें चले। अब जैसे आप लोग देखेंगे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि वो आइडियोलॉजी का एग्जांपल नहीं है, लेकिन एक मैं मोटा मोटी बात कर रही हूँ। जब राजा लोग हुआ करते थे तो वो लोग कहते थे कि जो हम लोग को पॉलिटिकल साइंस में एक पढ़ना भी है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, एक हमें पढ़ना है, डिवाइन थ्योरी। तो बस मैं समझाने के लिए कि इसको कह रही हूँ, इसको आइडियोलॉजी आप लोग मत समझिएगा।
कि राजा लोग क्या कहते थे कि हम लोग जो है भगवान के प्रतीक हैं, हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो धरती पे, तो हम लोग कहीं ना कहीं भगवान का अंश है, हम लोगों में भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को, जनता को हमारी बात माननी चाहिए। डिवाइन मतलब जो वही ईश्वर और ये सारी बात है, डिवाइन जो है, तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को पढ़ना है, जहाँ पे आप लोग स्टेट की थ्योरी जब पढ़ेंगे, जब आप लोग को पढ़ना होगा जिस सेमेस्टर में या पेपर में, तो आइडियोलॉजी होती है कि जो जैसे रूल कर रहे हैं, रूलिंग क्लास है, जो मालिक है, तो वो कहानी गढ़ लेता है किस तरह से कि चीजें हमारे हिसाब से चले। ठीक है, तो धर्म का भी मान लें तो जो है कि अगर शोषित वर्ग है वो ये लोग कहानी गढ़ के रखते हैं मालिक, और ये सब जो है किताबें लिखी जाती हैं इस तरह से करके कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो है इस जन्म में जो है हमें सुख मिला या नहीं मिला, लेकिन मजदूर जो है इसमें ज्यादा असंतोष न हो, ये सोच के खुश हो ले कि हमें भले इस जन्म में खुशी ना मिला हो इस जिंदगी में, लेकिन हम सही से काम करेंगे और इस तरह से करके और मालिक को खुश रखेंगे, राजा को खुश रखेंगे, तो हम मरने के बाद जो है हम स्वर्ग में जाएंगे और ये सारी चीजें है, वहां हमें सुख मिलेगा। तो ये सब चीजें जो गढ़ने की बात है, तो ये आइडियोलॉजी है। अब ये आइडियोलॉजी जो है रूलिंग क्लास की होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो आप हमेशा फोर्स करके आप किसी को जो है अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ा आपको कहानी भी गढ़ना होता है ताकि लोग आपकी बात जो है ऐसे ही माने, तो इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो जितना भी जो है चर्च है, स्कूल है, ये मार्क्स का कहना है, ये सब सारी चीजें हैं, उसमें जो रूलिंग क्लास है, जो मालिक है, उसके हित की बातें ही पढ़ाई जाती हैं, और वही कॉमन सेंस के रूप में माना जाता है कि वही कॉमन सेंस है, वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी हो गया। और फॉल्स कॉन्शसनेस जो है, इसको जो है कॉमन सेंस हम मान के चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमन सेंस। कॉमन, ये ग्रामसी में हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्क्सिज्म में। तो जो ये चीजें लगती हैं स्कूल में, जो ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, बाकी सब चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता को मेंटेन करने के लिए रूलिंग क्लास की ही आइडियोलॉजी होती है कि वही चीजें जो है चलती रहे, मजदूर में असंतोष की भावना ना आए, उसको ये ना लगे कि उसका शोषण हो रहा है। तो अपनी आइडियोलॉजी का उस तरह से करते हैं, सूक्ष्म रूप से चीजें चलती रहती हैं, उनके हित की बातें चलती रहती हैं, तो ये मान के चलते हैं कि अच्छा यही सच है। जो मजदूर वर्ग भी मान लेता है कि हाँ यही सच है, सही बातें कही जा रही हैं जो किताब में लिखी हैं और वो सारी चीजें। तो ये फॉल्स कॉन्शसनेस है। क्या है? मार्क्स इसको बोलते हैं, ये फॉल्स कॉन्शसनेस है। हम उसको सोच रहे हैं कि वो कॉमन सेंस है, सही बात है कि ये तो ऐसे ही होनी है, तो ऐसे होती नहीं है, उसको ऐसे गढ़ी गई है, तो फॉल्स कॉन्शसनेस है, ये रियल कॉन्शसनेस नहीं है, ये फॉल्स कॉन्शसनेस है। तो ये कब दूर होगा? जब क्लास इन इटसेल्फ जो है वो क्लास फॉर इटसेल्फ बदल जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया, और क्रांति कर देगा। तो क्रांति होने के पहले उसके जो ये सब सच्चाई समझ में आ जाएगी कि अच्छा हमें शोषण करने के लिए कहानी गढ़ा गया था और सब कुछ हुआ था। तो आइडियोलॉजी और फॉल्स कॉन्शसनेस खत्म हो जाएगा, तब जाके क्लास इन इटसेल्फ जो है वो क्लास फॉर इटसेल्फ में तब्दील हो जाएगा और क्रांति हो जाएगी, और सब कुछ जो है खत्म होके और फिर से नई सारी जो है व्यवस्था स्थापित होंगी। और एक चीज मार्क्स ने और एक रिलीजन पे कहा है, लास्ट पॉइंट है हमारा, कि जो है धर्म जो है वो अफीम के समान है। ठीक है, धर्म जो है अफीम के समान है। क्यों है अफीम? तो धर्म जो है हमें जो है वो जो रूलिंग क्लास है, जो मालिकों का वर्ग है, उन्होंने जो है अपने हिसाब से गढ़ रखी है चीजें, ताकि हम शोषित हो रहे हैं हमें पता ना चले कि हम शोषण में हैं। और धर्म को गढ़ दिया गया है कि हम जितने में हैं वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छा मर जाएंगे तो हमें तब जाके सुख मिलेगा, तो ठीक है अभी का दुख सह ले, कोई बात नहीं, हमें तो अल्टीमेटली सुख मिलना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब धर्म गढ़े जाते हैं और इस तरह से करके बातें गढ़ी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं नशा में रखने के लिए होता है। जब आप नशा करते हैं तो क्या होता है, आप रियलिटी से कट जाते हैं। तो उसी सेंस में जो है मार्क्स ने रिलीजन को, धर्म को अफीम के समान कहा है।
ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी चीजें। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, हमारा आज का खत्म होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक किसी को डाउट हो तो पूछें, अगर नहीं समझ में आया तो। मैंने अनम्यूट कर दिया है।